जब भी मनुष्य ईश्वर को पाने की बात करता है, उसके सामने अनेक मार्ग दिखाई देते हैं। कोई ज्ञान का मार्ग बताता है जहाँ विवेक और आत्मबोध के द्वारा सत्य तक पहुँचा जाता है। कोई कर्म का मार्ग बताता है जहाँ निस्वार्थ कर्म के माध्यम से मन शुद्ध होता है। कोई योग का मार्ग बताता है जहाँ साधना और अनुशासन के द्वारा चेतना ऊंची उठती है। लेकिन भारतीय भक्ति परंपरा इन सभी मार्गों के बीच एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करती है जो सबसे सरल भी है और सबसे गहरा भी। वो है प्रेम का मार्ग। यही कारण है कि संतों ने बार बार कहा कि ईश्वर को तर्क से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। ये बात पहली बार सुनने पर बहुत सरल लगती है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए तो पता चलता है कि यहाँ प्रेम का अर्थ सामान्य सांसारिक प्रेम नहीं है। ये वह प्रेम नहीं है जो किसी इच्छा से पैदा होता है, किसी अपेक्षा पर टिकता है या किसी लाभ के लिए किया जाता है। भक्ति का प्रेम पूर्ण समर्पण का प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसमें भक्त स्वयं को भूलने लगता है और केवल भगवान का स्मरण शेष रह जाता है। यही प्रेम धीरे धीरे मनुष्य को उसके सीमित अहंकार से उठाकर अनंत चेतना की ओर ले जाता है। भक्ति परंपरा कहती है कि ईश्वर को जानना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। ज्ञान का मार्ग पहले मन को समझाता है, कर्म का मार्ग पहले जीवन को शुद्ध करता है, लेकिन प्रेम का मार्ग सीधे हृदय को स्पर्श करता है। जहाँ हृदय पिघलता है वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता, और जहाँ अहंकार नहीं रहता वहीं ईश्वर का अनुभव प्रारंभ होता है। इसलिए प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि अहंकार के विसर्जन की प्रक्रिया है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह ईश्वर को बाहर खोजता है। वह मंदिरों में जाता है, तीर्थों की यात्रा करता है, शास्त्र पढ़ता है और अनेक प्रकार की साधनाएं करता है। इन सब का अपना महत्व है, लेकिन यदि हृदय में प्रेम नहीं जागा तो ये सब केवल बाहरी कर्म बनकर रह जाते हैं। संतों ने इसलिए कहा कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले हृदय को प्रेम से भरना होगा, क्योंकि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जाए, वह एक अनुभव है और अनुभव का द्वार केवल प्रेम से खुलता है। भक्ति का इतिहास इस सत्य का जीवंत प्रमाण है। जिन भक्तों ने ईश्वर को सबसे निकट अनुभव किया वे विद्वान होने के कारण नहीं पहुंचे, वे प्रेम के कारण पहुंचे। किसी के पास गहन शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, किसी के पास बड़े यज्ञ नहीं थे, किसी के पास राजसत्ता नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी तड़प थी जो हर क्षण भगवान को पुकारती थी। यही तड़प भक्ति की आत्मा है। जहाँ प्रेम की ये आग जलती है वहाँ ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं रहता, वह जीवन का श्वास बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम का अर्थ है अपने अस्तित्व का केंद्र बदल देना। सामान्य मनुष्य अपने लिए जीता है, उसकी इच्छाएं, उसके भय, उसकी सफलताएं और उसकी असफलताएं ही उसके जीवन का केंद्र होती हैं। लेकिन जब भक्ति का प्रेम जन्म लेता है तब ये केंद्र बदलने लगता है। अब जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का सुख नहीं रहता, अब हर कार्य भगवान को समर्पित होने लगता है। यही समर्पण धीरे धीरे मनुष्य के भीतर ऐसी शांति उत्पन्न करता है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। भक्ति परंपरा में एक सुंदर विचार मिलता है कि प्रेम ईश्वर तक इसलिए ले जाता है क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम का स्वरूप है। यदि किसी नदी को समुद्र तक पहुंचना है तो उसे उसी दिशा में बहना होगा जहां समुद्र है। उसी प्रकार यदि मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचना है तो उसे उसी गुण को विकसित करना होगा जो ईश्वर का मूल स्वभाव है, और वो गुण प्रेम है। इसलिए प्रेम केवल साधन नहीं है, वह ईश्वर की प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है। यही कारण है कि सच्चा भक्त भगवान से कोई सौदा नहीं करता। वह ये नहीं कहता कि यदि मेरी इच्छा पूरी होगी तभी मैं तुम्हें मानूंगा। उसका प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होता। वह सुख में भी भगवान का स्मरण करता है और दुख में भी। वह सफलता में भी धन्यवाद देता है और असफलता में भी विश्वास नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका संबंध लाभ से नहीं प्रेम से है। यही प्रेम भक्ति को सामान्य धार्मिकता से अलग करता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम मनुष्य को सीमाओं से बाहर निकालता है। जब तक मैं केवल अपने सुख दुख में उलझा हूं तब तक मेरा संसार बहुत छोटा है, लेकिन जैसे ही प्रेम जागता है मेरा हृदय विस्तार पाने लगता है। पहले मैं केवल अपने लिए सोचता था, अब मुझे दूसरों की पीड़ा भी अपनी लगने लगती है।
पहले मैं केवल अपने लाभ को देखता था, अब सेवा में आनंद आने लगता है। यही विस्तार ईश्वर की ओर पहला कदम है, क्योंकि जहाँ हृदय व्यापक होता है वहीं दिव्यता उतरने लगती है। भक्ति परंपरा का एक अत्यंत गहरा रहस्य यह है कि प्रेम ज्ञान से भी आगे जा सकता है। ज्ञान हमें यह बता सकता है कि ईश्वर है, लेकिन प्रेम हमें ईश्वर का अनुभव करा सकता है। ज्ञान मन को संतुष्ट करता है, प्रेम आत्मा को। ज्ञान प्रश्नों का उत्तर देता है, प्रेम प्रश्नों को ही समाप्त कर देता है। जब हृदय पूरी तरह प्रेम से भर जाता है तब तर्क की आवश्यकता कम होने लगती है। वहाँ अनुभव स्वयं प्रमाण बन जाता है। प्रकृति भी इसी सत्य की शिक्षा देती है। सूर्य बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, नदी बिना किसी अपेक्षा के जल बहाती है, वृक्ष बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के फल देते हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है। वो लेता कम है, देता अधिक है। यही भक्ति का भी स्वभाव है। भक्त भगवान से लेने नहीं, स्वयं को अर्पित करने जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो स्वयं को अर्पित कर देता है वही सबसे अधिक प्राप्त करता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि प्रेम केवल पूजा का एक भाव नहीं, वो जीवन जीने का ढंग है। यदि मेरा व्यवहार कठोर है, यदि मेरे भीतर करुणा नहीं है, यदि मैं दूसरों के प्रति सम्मान नहीं रखता, तो केवल पूजा करने से भक्ति पूर्ण नहीं होती। भक्ति का वास्तविक प्रमाण मंदिर में नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है। जिस हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, उसी हृदय में भगवान की सृष्टि के प्रति भी सम्मान होता है, क्योंकि भक्त हर जीव में उसी परम सत्ता की झलक देखने लगता है। एक और गहरा सत्य यह है कि प्रेम मनुष्य को बदलता नहीं, उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। भक्ति परंपरा कहती है कि आत्मा का मूल स्वभाव ही प्रेम है, लेकिन अहंकार, भय और इच्छाओं की परतों ने उसे ढंक दिया है। जब भक्त भगवान का नाम स्मरण करता है, जब वह प्रेम से भजन करता है, जब वह समर्पण में रोता है, तब धीरे धीरे ये परतें हटने लगती हैं। तब उसे पता चलता है कि वो ईश्वर को बाहर नहीं खोज रहा था, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए उसी प्रेम को जागृत कर रहा था। यही समझ में आता है कि प्रेम ईश्वर तक इसलिए ले जाता है क्योंकि प्रेम मनुष्य को स्वयं से मुक्त कर देता है। जब तक मैं बहुत बड़ा है तब तक वह दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे प्रेम गहरा होता है, मैं का आग्रह कम होने लगता है। यही भक्ति की सबसे बड़ी साधना है। भक्त भगवान को जीतने का प्रयास नहीं करता, वो अपने अहंकार को हारने देता है। और जिस दिन अहंकार हार जाता है, उसी दिन ईश्वर का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। भक्ति परंपरा में प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सहज और सबसे गहन मार्ग है। ये प्रेम इच्छा से नहीं, समर्पण से जन्म लेता है, अपेक्षा से नहीं, विश्वास से, और अहंकार से नहीं, विनम्रता से। अगले भाग में हम समझेंगे कि भक्ति में प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों भगवान से प्रेम संसार की आसक्ति से बिल्कुल भिन्न अनुभव है। यदि प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भक्ति जिस प्रेम की बात करती है वो सामान्य आकर्षण या भावनात्मक लगाव नहीं है। संसार में अधिकांश संबंध किसी न किसी आवश्यकता से जुड़े होते हैं। कहीं सुरक्षा की इच्छा होती है, कहीं अपनापन पाने की, कहीं सम्मान की, तो कहीं सुख की। इन सब में प्रेम का अंश हो सकता है, लेकिन भक्ति का प्रेम इन सब से आगे जाता है। वहाँ प्रेम किसी आवश्यकता से नहीं, बल्कि अस्तित्व की पुकार से जन्म लेता है। भक्त भगवान को इसलिए नहीं चाहता कि उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, वो भगवान को इसलिए चाहता है क्योंकि उसके बिना जीवन अधूरा प्रतीत होता है। यही कारण है कि भक्ति परंपरा प्रेम और आसक्ति के बीच बहुत स्पष्ट अंतर करती है। आसक्ति हमेशा किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने पास रखना चाहती है, उसे खोने का भय रहता है, उसमें अधिकार की भावना होती है। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम ऐसा नहीं होता। वहाँ पकड़ नहीं होती, समर्पण होता है। वहाँ मांग नहीं होती, अर्पण होता है। भक्त ईश्वर को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहता, बल्कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढालने लगता है। यही परिवर्तन भक्ति की आत्मा है। मनुष्य का मन सौदे करना जानता है। वो कहता है, यदि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं पूजा करूंगा, यदि मेरा संकट दूर हो जाएगा तो मैं व्रत रखूंगा,
यह धार्मिक व्यवहार हो सकता है, लेकिन अभी भक्ति नहीं है। भक्ति तब प्रारंभ होती है जब प्रेम किसी शर्त पर निर्भर नहीं रहता। जब भक्त कह सके, प्रभु चाहे सुख मिले या दुख, चाहे सफलता मिले या असफलता, मेरा प्रेम नहीं बदलेगा। उस क्षण प्रेम साधारण भावना से उठकर आध्यात्मिक साधना बन जाता है। भक्ति परंपरा में श्रद्धा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा वो आंतरिक विश्वास है जो तर्क की सीमा समाप्त होने के बाद भी जीवित रहता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती तब बुद्धि अनेक प्रश्न पूछती है, लेकिन प्रेम कहता है, मैं अभी सब नहीं समझता, फिर भी तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ूंगा। यही श्रद्धा भक्त को हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। इसलिए प्रेम केवल आनंद के क्षणों में नहीं, परीक्षा के समय भी अपनी सच्चाई सिद्ध करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से प्रेम करने का अर्थ किसी मूर्ति या किसी रूप तक सीमित होना नहीं है। भक्ति परंपरा में भगवान का रूप एक माध्यम है, अंतिम सीमा नहीं। कोई कृष्ण में प्रेम करता है, कोई राम में, कोई शिव में, कोई देवी में। लेकिन धीरे धीरे भक्त अनुभव करता है कि जिस प्रेम का जन्म एक रूप से हुआ था, वही प्रेम समस्त सृष्टि में फैलने लगा है। अब उसे केवल मंदिर में ही भगवान दिखाई नहीं देते, वह प्रत्येक जीव में उसी दिव्य चेतना की झलक अनुभव करने लगता है। यही प्रेम का विस्तार है। भक्ति का एक अत्यंत सुंदर रहस्य यह है कि वह ईश्वर को दूर नहीं मानती। ज्ञान का साधक पहले सत्य को समझना चाहता है, लेकिन भक्त पहले भगवान को अपना बना लेना चाहता है। उसके लिए ईश्वर कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवित संबंध है। वह उन्हें मित्र की तरह पुकार सकता है, माता पिता की तरह मान सकता है, स्वामी की तरह सेवा कर सकता है, या प्रीतम की तरह प्रेम कर सकता है। यही कारण है कि भक्ति में संबंधों की इतनी विविधता दिखाई देती है। प्रत्येक संबंध का उद्देश्य एक ही है, हृदय को प्रेम से भर देना। यहीं से समर्पण का वास्तविक अर्थ भी स्पष्ट होता है। समर्पण का अर्थ अपनी बुद्धि छोड़ देना नहीं है, उसका अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। जब तक व्यक्ति हर बात अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है, तब तक उसका प्रेम सीमित रहता है। लेकिन जब वो कहने लगता है, हे प्रभु, जो तुम्हारी इच्छा है वही मेरे लिए मंगल है, तब उसके भीतर गहरा परिवर्तन प्रारंभ होता है। वह जीवन से लड़ना छोड़ देता है और जीवन के साथ चलना सीखता है। यही समर्पण उसे भीतर से हल्का कर देता है। प्रकृति इस सत्य को निरंतर व्यक्त करती है। बीज स्वयं को मिटाए बिना वृक्ष नहीं बन सकता। नदी अपना जल रोके रखे तो समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। दीपक स्वयं जलता है, तभी प्रकाश देता है। इसी प्रकार भक्त अपने अहंकार को धीरे धीरे पिघलने देता है। वह समझता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अपने मैं को बड़ा करने में नहीं, उसे विनम्र बनाने में है। प्रेम इस विनम्रता को सहज बना देता है। भक्ति परंपरा में नाम स्मरण का महत्व भी इसी कारण है। जब भक्त बार बार भगवान का नाम लेता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहरा रहा होता, वह अपने मन की दिशा बदल रहा होता है। सामान्य मन हर समय संसार की ओर भागता है। नाम स्मरण उस प्रवाह को धीरे धीरे ईश्वर की ओर मोड़ देता है। जैसे नदी का मार्ग बदलने में समय लगता है, वैसे ही मन का मार्ग भी अभ्यास से बदलता है। लेकिन जब प्रेम जुड़ जाता है तब वही अभ्यास बोझ नहीं लगता, वो आनंद बन जाता है। एक और गहरा अंतर संसार के प्रेम और भगवान के प्रेम में यह है कि संसार का प्रेम अक्सर प्रतिफल चाहता है। मनुष्य चाहता है कि उसके प्रेम को स्वीकार किया जाए, उसका उत्तर मिले, उसका सम्मान हो। लेकिन भक्ति का प्रेम उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता। भक्त का सबसे बड़ा आनंद प्रेम करने में ही होता है। उसे ये चिंता नहीं रहती कि भगवान उसे कब दिखाई देंगे। उसके लिए भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। यही निष्काम प्रेम भक्ति की पहचान है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि भगवान से प्रेम करते करते उसका स्वभाव बदलने लगा है। पहले वो क्रोध में जल्दी आ जाता था, अब धैर्य बढ़ रहा है। पहले वो छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता था, अब भीतर विश्वास बना रहता है। पहले वो केवल अपने लिए सोचता था, अब सेवा में आनंद आने लगा है। यही परिवर्तन बताता है कि प्रेम केवल भावना नहीं रहा, वो चरित्र बन रहा है। भक्ति का उद्देश्य केवल भावुकता नहीं, व्यक्तित्व का रूपांतरण है। दार्शनिक दृष्टि से भगवान से प्रेम का अर्थ है सत्य से प्रेम।
क्योंकि ईश्वर केवल किसी विशेष स्थान पर नहीं है। यदि मैं भगवान से प्रेम करता हूं तो मुझे सत्य, करुणा, क्षमा और दया से भी प्रेम करना होगा। यदि पूजा के बाद भी मेरा व्यवहार कठोर है, यदि भजन के बाद भी मेरे भीतर अहंकार है, यदि आरती के बाद भी मैं दूसरों के प्रति अन्याय करता हूं, तो मेरा प्रेम अभी अधूरा है। भक्ति का वास्तविक प्रमाण मंदिर से बाहर दिखाई देता है, हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारे संबंधों में। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति संसार से भागता नहीं, वह संसार को भगवान की सृष्टि मानकर अधिक प्रेम से जीता है। वह अपने कर्तव्यों से दूर नहीं जाता, बल्कि उन्हें भी सेवा का रूप दे देता है। परिवार की देखभाल, समाज की सहायता, सत्य का पालन और करुणा का व्यवहार, ये सब उसके लिए पूजा के ही रूप बन जाते हैं, क्योंकि अब उसके लिए जीवन दो भागों में विभाजित नहीं रहता, एक धार्मिक और दूसरा सांसारिक। पूरा जीवन ही भक्ति बन जाता है। भक्त इस सत्य को अनुभव करता है कि भगवान से प्रेम करने का अर्थ किसी अदृश्य सत्ता को प्रसन्न करना नहीं है। उसका अर्थ है अपने हृदय को इतना निर्मल बना लेना कि उसमें दिव्यता का प्रकाश स्वयं उतर सके। जब हृदय अपेक्षाओं से मुक्त होता है, जब प्रेम शर्तों से ऊपर उठता है, जब विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, तब ईश्वर का अनुभव धीरे धीरे बाहरी खोज नहीं, आंतरिक अनुभूति बन जाता है। भक्ति का प्रेम संसार की आसक्ति से बिल्कुल भिन्न है। संसार की आसक्ति पकड़ना चाहती है, भक्ति का प्रेम समर्पित होना चाहता है। संसार का प्रेम प्रतिफल खोजता है, भक्ति का प्रेम अर्पण में आनंद पाता है। संसार का प्रेम परिवर्तन से डरता है, भक्ति का प्रेम ईश्वर की इच्छा में विश्राम करता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि महान संतों और भक्तों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर का अनुभव कैसे किया और क्यों उनके जीवन आज भी भक्ति के सर्वोच्च उदाहरण माने जाते हैं। यदि भक्ति केवल एक सिद्धांत होती तो वो कुछ ग्रंथों तक सीमित रह जाती, लेकिन भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उसे केवल पढ़ा नहीं जा सकता, उसे जिया जा सकता है। भारत की संत परंपरा इस सत्य की जीवित गवाही है। यहाँ ऐसे अनगिनत भक्त हुए जिन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रेम केवल ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव है। उनके जीवन ये बताते हैं कि जहाँ प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचता है, वहाँ भक्त और भगवान के बीच की दूरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्ति परंपरा में सबसे पहले जिस भाव का उल्लेख होता है वो है विरह। सामान्य दृष्टि से विरह दुख प्रतीत होता है, लेकिन भक्तों के लिए यही विरह सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। संसार में विरह व्यक्ति को तोड़ देता है, लेकिन भगवान का विरह हृदय को इतना निर्मल कर देता है कि उसमें केवल प्रभु का स्मरण रह जाता है। जब भक्त हर क्षण ईश्वर को याद करता है, जब प्रत्येक श्वास में उसी का नाम बस जाता है, तब उसका पूरा जीवन एक मौन प्रार्थना बन जाता है। यही विरह प्रेम को साधारण भावना से उठाकर दिव्य अनुभव में बदल देता है। भक्ति परंपरा में अनेक भक्तों ने भगवान को अलग अलग संबंधों में अनुभव किया। किसी ने उन्हें माता माना, किसी ने पिता, किसी ने मित्र, किसी ने स्वामी और किसी ने प्रियतम। ये विविधता केवल भावनात्मक नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था। मनुष्य जिस संबंध में सबसे अधिक सहजता से प्रेम कर सकता है, उसी संबंध को भगवान तक पहुंचने का माध्यम बना लिया गया। इससे भक्त के लिए ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं रहे, बल्कि जीवन के सबसे निकट अनुभव बन गए। भक्ति साहित्य में राधा का प्रेम इसीलिए अद्वितीय माना गया कि उसमें पाने से अधिक खो जाने की तैयारी थी। वहां प्रेम का उद्देश्य अधिकार नहीं, पूर्ण समर्पण था। राधा के लिए कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे उनके अस्तित्व का केंद्र थे। लेकिन यह केंद्र बंधन नहीं था, वो ऐसा प्रेम था जिसमें अपना अलग अस्तित्व भी भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। इसलिए राधा का प्रेम किसी लौकिक कथा से कहीं अधिक आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन गया। इसी प्रकार मीरा का जीवन भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उनके सामने राजमहल था, वैभव था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन उनके लिए इन सब का मूल्य उस प्रेम के सामने कुछ भी नहीं था जो उनके हृदय में भगवान के लिए जाग चुका था। उन्होंने संसार को इसलिए नहीं छोड़ा कि वह बुरा था,
उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें वो मिल चुका था जिसकी खोज में पूरा संसार भटक रहा था। मीरा का संदेश त्याग का नहीं, प्रेम की परिपूर्णता का है। जब भीतर भगवान का प्रेम भर जाता है तब बाहरी आकर्षण अपने आप फीके पड़ने लगते हैं। कबीर की भक्ति ने प्रेम को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उन्होंने ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों की सीमाओं में नहीं बांधा। उनके लिए प्रेम ही सबसे बड़ा मंदिर था। यदि हृदय प्रेम से खाली है तो बाहरी पूजा का कोई अर्थ नहीं, और यदि हृदय प्रेम से भर गया है तो पूरा जीवन ही आरती बन जाता है। कबीर का संदेश यह था कि भगवान को खोजने से पहले अपने भीतर प्रेम को खोजो, क्योंकि वही प्रेम अंततः तुम्हें उसी परम सत्य तक पहुंचा देगा जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में प्रेम का एक और अद्भुत स्वरूप दिखाई देता है। उनके लिए नाम स्मरण केवल जप नहीं था, वह प्रेम का विस्फोट था। जब वे भगवान का नाम लेते थे तो उनका पूरा अस्तित्व उसी प्रेम में डूब जाता था। उनके आंसू, उनका नृत्य, उनका कीर्तन, ये सब किसी प्रदर्शन का भाग नहीं था। ये उस हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी जिसने भगवान को केवल पूजा का विषय नहीं, जीवन का प्राण बना लिया था। यही प्रेम भक्ति को केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रहने देता, वह सामूहिक आनंद में बदल जाता है। भक्ति परंपरा के सभी संतों में एक बात समान दिखाई देती है। उन्होंने भगवान से कुछ मांगने के बजाय स्वयं को अर्पित किया। उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कोई चमत्कार नहीं थी। सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उनका हृदय हर क्षण भगवान के स्मरण में बना रहे। यही कारण है कि उनके जीवन में कठिनाइयां भी आईं, विरोध भी हुआ, अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन उनके प्रेम में कमी नहीं आई, क्योंकि उनका प्रेम परिस्थितियों पर नहीं, परम विश्वास पर आधारित था। आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक प्रेम सुख पर आधारित है तब तक वह परीक्षा में टूट सकता है, लेकिन जब प्रेम सत्य पर आधारित होता है तब दुख भी उसे और गहरा कर देता है। संतों के जीवन में यही दिखाई देता है। उन्होंने पीड़ा को ईश्वर से दूरी का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने पीड़ा को भी भगवान की कृपा मानकर स्वीकार किया। यह स्वीकार कमजोरी नहीं थी, बल्कि उस विश्वास का प्रमाण था जहां प्रेम किसी परिणाम का मोहताज नहीं रहता। प्रकृति भी संतों के इस अनुभव की पुष्टि करती है। वर्षा बादलों को रोक कर नहीं रखती, इसलिए धरती हरी हो जाती है। सूर्य ये नहीं पूछता कि कौन उसका स्वागत करेगा, फिर भी वह प्रतिदिन प्रकाश देता है। फूल ये नहीं देखते कि कौन उनकी सुगंध की प्रशंसा करेगा, वे फिर भी महकते हैं। संतों का प्रेम भी ऐसा ही था। उन्होंने प्रेम किया क्योंकि उनका स्वभाव प्रेम बन चुका था। उन्हें बदले में कुछ चाहिए नहीं था। यही निष्कामता उन्हें ईश्वर के निकट ले गई। धीरे धीरे ये समझ में आता है कि संतों ने भगवान को इसलिए नहीं पाया क्योंकि वे असाधारण लोग थे। उन्होंने भगवान को इसलिए पाया क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम को असाधारण बना लिया। उन्होंने अपने भीतर के भय को विश्वास में, अपने अहंकार को विनम्रता में और अपनी इच्छाओं को समर्पण में बदल दिया। यही परिवर्तन हर साधक के लिए संभव है। भक्ति किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वह हर उस हृदय के लिए खुला द्वार है जो प्रेम करना सीख जाए। भक्ति परंपरा एक और गहरा रहस्य बताती है। जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तब भक्त को भगवान बाहर नहीं, भीतर अनुभव होने लगते हैं। अब मंदिर जाना आवश्यक तो रहता है, लेकिन पर्याप्त नहीं। अब भजन करना मधुर तो लगता है, लेकिन उससे भी अधिक मधुर हर क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। धीरे धीरे भक्त को लगता है कि वो अकेला नहीं है। उसके प्रत्येक विचार, प्रत्येक श्वास और प्रत्येक कर्म में प्रभु साथ है। यही अनुभव भक्ति की परिपक्वता है। यहीं से सेवा का भाव भी जन्म लेता है। संतों ने केवल भगवान से प्रेम नहीं किया, उन्होंने भगवान की सृष्टि से भी प्रेम किया। भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना, निराश को आशा देना, पीड़ित की सहायता करना, ये सब उनके लिए सामाजिक कार्य नहीं थे, ये भगवान की सेवा थी। क्योंकि उन्हें हर प्राणी में उसी परमात्मा का अंश दिखाई देता था, इसलिए उनका प्रेम केवल भावुकता नहीं रहा, वह करुणा बन गया। संतों का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले प्रेम को जीवन का केंद्र बनाना होगा। यह प्रेम केवल पूजा के समय नहीं, प्रत्येक क्षण जीवित रहना चाहिए। जब बोलें तो प्रेम से, जब सेवा करें तो प्रेम से, जब क्षमा करें तो प्रेम से,
जब त्याग करें तो प्रेम से। तब धीरे धीरे भक्ति कोई अभ्यास नहीं रहती, वो हमारा स्वभाव बन जाती है। और जब प्रेम स्वभाव बन जाए तब ईश्वर की खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि वही प्रेम ईश्वर की जीवित उपस्थिति का अनुभव करा देता है। संतों और भक्तों ने प्रेम को केवल एक भावना नहीं माना, बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव बनाया। उनके लिए प्रेम ही प्रार्थना था, प्रेम ही पूजा था, प्रेम ही ध्यान था और प्रेम ही मुक्ति का मार्ग था। अगले भाग में हम समझेंगे कि यह प्रेम साधना कैसे बनता है तथा नाम, स्मरण, सेवा, विनम्रता और पूर्ण समर्पण के माध्यम से साधक किस प्रकार अपने हृदय को ईश्वर के योग्य बनाता है। जब प्रेम केवल भावना रहता है तब वह परिस्थितियों के साथ बदल सकता है। कभी वह प्रबल होता है, कभी मंद पड़ जाता है, कभी मन में उमंग होती है, कभी शुष्कता अनुभव होती है। लेकिन भक्ति परंपरा कहती है कि यदि प्रेम को स्थायी बनाना है तो उसे साधना में बदलना होगा। भावना क्षणिक हो सकती है, साधना निरंतर होती है। भावना मन के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, साधना जीवन का स्वभाव बन जाती है। इसलिए भक्त केवल प्रेम का अनुभव नहीं करता, वह प्रतिदिन उस प्रेम को सींचता भी है। यहीं से नाम स्मरण का महत्व प्रारंभ होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम बार बार लेने से क्या बदलता है। भक्ति परंपरा का उत्तर है, नाम केवल शब्द नहीं है, वह चेतना की दिशा है। जिस नाम का स्मरण बार बार किया जाता है, मन धीरे धीरे उसी की ओर ढलने लगता है। सामान्य मन संसार की असंख्य इच्छाओं में भटकता रहता है, कभी धन की चिंता, कभी प्रतिष्ठा की, कभी भय, कभी भविष्य, कभी स्मृतियां। नाम स्मरण इस बिखरे हुए मन को एक केंद्र देता है। जैसे सूर्य की किरणें लेंस से होकर एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, वैसे ही मन की बिखरी हुई ऊर्जा भगवान के स्मरण में एकाग्र होने लगती है। लेकिन केवल होठों से नाम लेना भक्ति नहीं है। यदि नाम चल रहा है और मन कहीं और भटक रहा है तो वह केवल अभ्यास है। भक्ति तब जन्म लेती है जब नाम के साथ हृदय भी जुड़ जाए, जब हर उच्चारण में श्रद्धा हो, हर स्मरण में प्रेम हो और हर श्वास में भगवान की उपस्थिति का अनुभव हो। धीरे धीरे ऐसा क्षण आता है जब नाम जपना नहीं पड़ता, नाम स्वयं भीतर गूंजने लगता है। यही भक्ति की पहली गहरी अनुभूति है। प्रेम को साधना बनाने का दूसरा आधार है सेवा। संसार में सेवा कई कारणों से की जा सकती है। कोई प्रतिष्ठा के लिए सेवा करता है, कोई कर्तव्य समझकर, कोई दया से प्रेरित होकर। लेकिन भक्ति की सेवा इन सब से भिन्न होती है। भक्त किसी मनुष्य की सेवा नहीं करता, वो भगवान की सेवा करता है। उसे प्रत्येक प्राणी में वही परम सत्ता दिखाई देती है। इसलिए भूखे को भोजन देना केवल दान नहीं रह जाता, वो भगवान को भोग लगाने जैसा बन जाता है। किसी पीड़ित का हाथ पकड़ना केवल सामाजिक सहायता नहीं रह जाती, वह ईश्वर के चरणों की पूजा बन जाती है। यहीं भक्ति का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। पहले मंदिर भगवान का घर था, अब पूरा संसार भगवान का घर बन जाता है। पहले केवल आरती के समय भगवान याद आते थे, अब प्रत्येक कर्म आरती बन जाता है। पहले पूजा कुछ मिनटों की थी, अब जीवन ही पूजा बन जाता है। यही भक्ति की परिपक्वता है। जब जीवन और साधना अलग अलग न रहे तब प्रेम अपने वास्तविक स्वरूप में खिलने लगता है। विनम्रता भी प्रेम की साधना का अनिवार्य अंग है। अहंकार कहता है मैं कर रहा हूँ, भक्ति कहती है सब तुम्हारी कृपा से हो रहा है। ये केवल शब्दों का अंतर नहीं है, ये दृष्टि का परिवर्तन है। जब व्यक्ति अपने हर कार्य का श्रेय स्वयं को देता है तब उसका मन भारी होने लगता है। सफलता में गर्व और असफलता में निराशा उसे घेर लेती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर की कृपा मानने लगता है तब सफलता में कृतज्ञता आती है और असफलता में धैर्य। विनम्रता मनुष्य को छोटा नहीं बनाती, वह उसे ईश्वर के अधिक निकट ले जाती है। भक्ति परंपरा में कहा गया है कि ईश्वर को विद्वता से नहीं सरलता से पाया जा सकता है। इसका अर्थ ज्ञान का विरोध नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान यदि अहंकार बढ़ा दे तो वह बाधा बन सकता है, लेकिन प्रेम यदि विनम्रता बढ़ा दे तो वही ज्ञान का भी सार बन जाता है। इसलिए संतों ने बार बार सरल हृदय की महिमा गाई। जिस हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, दिखावा नहीं,
उसी में भगवान सहजता से प्रकट होते हैं। समर्पण प्रेम की साधना का सबसे ऊंचा चरण है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है अपने सीमित नियंत्रण को छोड़कर ईश्वर की व्यापक व्यवस्था पर विश्वास करना। मनुष्य हर घटना को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना चाहता है। जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। भक्त धीरे धीरे यह स्वीकार करना सीखता है कि जीवन की हर घटना उसकी समझ से बड़ी किसी योजना का भाग भी हो सकती है। यह स्वीकार उसे निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि भीतर से शांत कर देता है। अब वह कर्म करता है, लेकिन परिणाम का बोझ अपने सिर पर नहीं उठाता। प्रकृति इस समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। बीज मिट्टी में गिरता है, स्वयं को पूरी तरह सौंप देता है। उसे नहीं पता कि कब वर्षा होगी, कब धूप मिलेगी, कब वह अंकुर बनेगा। फिर भी वह विश्वास नहीं छोड़ता। उसी समर्पण से वह विशाल वृक्ष बनता है। यदि वह मिट्टी पर विश्वास न करे तो उसका विकास रुक जाएगा। भक्त भी अपने जीवन को ईश्वर की कृपा की मिट्टी में सौंप देता है। यही विश्वास उसकी आध्यात्मिक वृद्धि का आधार बनता है। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है धैर्य। आज का मन तुरंत परिणाम चाहता है। वह सोचता है कि कुछ दिनों की पूजा, कुछ महीनों का जप या कुछ वर्षों की साधना के बाद उसे कोई विशेष अनुभव मिल जाना चाहिए। लेकिन प्रेम का मार्ग व्यापार नहीं है। यहाँ समय का हिसाब नहीं चलता। जैसे माँ अपने शिशु से ये अपेक्षा नहीं करती कि वो आज ही बड़ा हो जाए, वैसे ही भगवान भी भक्त को उसकी गति से विकसित होने देते हैं। सच्चा भक्त अनुभवों के पीछे नहीं भागता। वो प्रेम को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि प्रेम की साधना बाहरी क्रियाओं से भीतर की अवस्था में बदल रही है। पहले वो भगवान को खोजने के लिए विशेष स्थानों पर जाता था, अब उसे हर स्थान पर वही उपस्थिति महसूस होने लगती है। पहले उसे निश्चित समय पर ही भक्ति का अनुभव होता था, अब चलते हुए, काम करते हुए, मौन में बैठे हुए, लोगों से मिलते हुए भी भीतर भगवान का स्मरण बना रहता है। यही निरंतर स्मरण प्रेम को साधना से स्वभाव में बदल देता है। यहीं से करुणा का जन्म होता है। यदि भगवान हर प्राणी में है तो किसी से घृणा कैसे की जा सकती है? यदि वही परम चेतना सब में है तो किसी के प्रति अन्याय कैसे किया जा सकता है? इसलिए भक्ति का अंतिम फल केवल भजन नहीं बल्कि करुणा है। जिस भक्त के भीतर प्रेम जागता है उसके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। वह क्षमा करना सीखता है, वह कठोरता छोड़ देता है, वह दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव करने लगता है। यही प्रेम का सजीव प्रमाण है। एक और गहरा रहस्य भक्ति परंपरा बताती है। प्रेम की साधना का उद्देश्य केवल भगवान तक पहुंचना नहीं है, बल्कि स्वयं को ऐसा बना लेना है कि भगवान का प्रेम हमारे माध्यम से संसार में प्रवाहित हो सके। तब भक्त केवल लेने वाला नहीं रहता, वो प्रेम का माध्यम बन जाता है। उसकी वाणी से शांति झलकती है, उसके व्यवहार से करुणा प्रकट होती है और उसकी उपस्थिति से लोगों को आशा मिलती है। यही कारण है कि संतों का प्रभाव उनके शब्दों से अधिक उनके जीवन में दिखाई देता था। साधक ये समझने लगता है कि प्रेम कोई आकस्मिक घटना नहीं है, उसे प्रतिदिन सींचना पड़ता है। जैसे दीपक में निरंतर तेल डालना पड़ता है, वैसे ही प्रेम को भी नाम स्मरण, सेवा, विनम्रता, कृतज्ञता और समर्पण से जीवित रखना पड़ता है। जब ये साधना निरंतर चलती रहती है तब प्रेम धीरे धीरे सीमित भावना से उठकर परम अनुभव बन जाता है। तब भक्त को ईश्वर बाहर नहीं, अपने ही हृदय में धड़कते हुए अनुभव होने लगते हैं। प्रेम तभी ईश्वर तक ले जाता है जब वो साधना बन जाए, केवल भावुकता से नहीं बल्कि नाम स्मरण से, केवल पूजा से नहीं बल्कि सेवा से, केवल प्रार्थना से नहीं बल्कि विनम्रता और समर्पण से प्रेम परिपक्व होता है। और जब ये प्रेम परिपक्व हो जाता है तब भक्त और भगवान के बीच की दूरी अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है। अंतिम भाग में हम समझेंगे कि प्रेम की अंतिम अवस्था क्या है, जहाँ भक्त और भगवान का भेद धीरे धीरे विलीन होने लगता है और प्रेम स्वयं परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। यदि प्रेम ही ईश्वर तक ले जाता है तो फिर ईश्वर तक पहुँचने के बाद क्या होता है? क्या भक्त और भगवान दो अलग अलग अस्तित्व बने रहते हैं या प्रेम की परिपूर्णता में दोनों के बीच का भेद मिटने लगता है?
भक्ति परंपरा का उत्तर अत्यंत सुंदर है। वह कहती है कि जब तक प्रेम साधना है तब तक भक्त और भगवान दो दिखाई देते हैं, लेकिन जब प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब केवल प्रेम ही शेष रह जाता है। वहाँ प्रेम करने वाला भी उसी प्रेम में विलीन हो जाता है और जिसे प्रेम किया जा रहा था वह भी उसी प्रेम का अनंत स्वरूप बनकर प्रकट होता है। यही कारण है कि भक्ति परंपरा में ईश्वर को केवल सर्वशक्तिमान नहीं कहा गया, उन्हें करुणामय, दयामय और प्रेममय भी कहा गया, क्योंकि यदि ईश्वर का स्वभाव प्रेम न होता तो भक्ति संभव ही न होती। भक्त का विश्वास इस सत्य पर टिका होता है कि वह जिस सत्ता को पुकार रहा है वह केवल न्याय करने वाली शक्ति नहीं बल्कि अनंत प्रेम का स्रोत है। इसी विश्वास से उसका हृदय खुलता है। वह भय से नहीं, प्रेम से भगवान के निकट जाता है। संसार में अधिकांश संबंध अपेक्षाओं पर टिके होते हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन, निराशा और टूटन की संभावना बनी रहती है। लेकिन भगवान से प्रेम का आधार अपेक्षा नहीं, उपस्थिति है। भक्त को धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि प्रभु को पाने का अर्थ किसी विशेष चमत्कार का अनुभव करना नहीं है। वास्तविक चमत्कार यह है कि उसके भीतर का हृदय बदलने लगता है। जो व्यक्ति पहले क्रोध से भर जाता था अब करुणा से भरने लगता है। जो पहले हर घटना में शिकायत देखता था अब उसी घटना में ईश्वर की कोई शिक्षा खोजने लगता है। जो पहले संसार से लेने निकला था अब देने में आनंद अनुभव करता है। यही ईश्वर की प्राप्ति के प्रारंभिक संकेत हैं। भक्ति का अंतिम रहस्य यह है कि ईश्वर बाहर नहीं बदलते, भक्त बदलता है। सूर्य तो पहले भी चमक रहा था, लेकिन बंद खिड़की वाले कमरे में प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे ही खिड़की खुलती है प्रकाश भीतर आ जाता है। इसी प्रकार ईश्वर का प्रेम सदैव उपस्थित है। बदलना केवल हमारे हृदय को है। जब अहंकार, भय, ईर्ष्या और स्वार्थ की दीवारें गिरती हैं तब वही प्रेम भीतर उतरने लगता है। इसलिए भक्ति का सबसे बड़ा कार्य भगवान को बुलाना नहीं, अपने हृदय को खोलना है। भक्ति परंपरा में एक अत्यंत सुंदर भावना है, अनन्य भक्ति। इसका अर्थ है ऐसा प्रेम जिसमें मन बार बार उसी परम सत्ता की ओर लौटता है। इसका अर्थ संसार का त्याग करना नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी हृदय में भगवान को सर्वोच्च स्थान देना है। जब ये भाव गहरा हो जाता है तब जीवन की हर घटना ईश्वर से जुड़ जाती है। सफलता आती है तो भक्त उसे प्रसाद मानता है, कठिनाई आती है तो उसे भी प्रभु की शिक्षा मानता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो उसे धैर्य की साधना समझता है। इस प्रकार पूरा जीवन ईश्वर के साथ एक जीवंत संवाद बन जाता है। यही प्रेम का सबसे बड़ा रूपांतरण होता है। प्रारंभ में भक्त भगवान को खोजता है, फिर वह भगवान को महसूस करने लगता है। अंततः वह जहाँ भी देखता है उसे वही एक सत्ता दिखाई देने लगती है। वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों में, पशुओं में, मनुष्यों में, मौन में, संगीत में, आंसुओं में और मुस्कान में, हर जगह वही दिव्य उपस्थिति अनुभव होने लगती है। यही भक्ति की परिपक्व दृष्टि है। अब ईश्वर मंदिर तक सीमित नहीं रहते, पूरा अस्तित्व मंदिर बन जाता है। प्रकृति इस सत्य को निरंतर प्रकट करती है। फूल अपनी सुगंध को किसी एक दिशा में नहीं भेजता, वह बिना भेदभाव के चारों ओर महकता है। सूर्य किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं उगता, उसका प्रकाश सबके लिए है। वर्षा यह नहीं चुनती कि किस खेत पर बरसना है, उसका जल सबको स्पर्श करता है। भक्त का प्रेम भी ऐसा ही हो जाता है। वो केवल अपने आराध्य तक सीमित नहीं रहता, वो सभी प्राणियों तक फैल जाता है, क्योंकि अब उसे हर हृदय में उसी प्रभु का निवास दिखाई देता है। भक्ति का एक और गहरा संकेत है कृतज्ञता। जब प्रेम परिपक्व होता है तब शिकायतें कम होने लगती हैं और धन्यवाद बढ़ने लगता है। भक्त केवल बड़ी उपलब्धियों के लिए ही ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता, वह श्वास के लिए भी कृतज्ञ होता है, जीवन के लिए भी, प्रकृति के लिए भी, कठिनाइयों के लिए भी, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर अनुभव उसकी आत्मा को परिपक्व बना रहा है।
कृतज्ञता वही भाषा है जिसे प्रेम सहजता से बोलता है। धीरे धीरे भक्त ये अनुभव करता है कि ईश्वर तक पहुंचने का अर्थ संसार से दूर जाना नहीं है, इसका अर्थ संसार को नई दृष्टि से देखना है। वही परिवार अब सेवा का अवसर बन जाता है, वही कार्य पूजा बन जाता है, वही संबंध साधना बन जाते हैं, वही कठिनाइयां धैर्य सिखाने वाली गुरु बन जाती हैं। इस प्रकार जीवन का कोई भी भाग आध्यात्मिकता से अलग नहीं रहता। प्रेम पूरे जीवन को पवित्र बना देता है। यही भक्त और भगवान के संबंध का अंतिम रहस्य प्रकट होता है। भक्त कभी यह दावा नहीं करता कि उसने भगवान को पा लिया, वो केवल इतना कहता है कि उसने स्वयं को भगवान के प्रेम में खो दिया। यही भक्ति का शिखर है। वहां उपलब्धि का अहंकार भी नहीं रहता, वहां केवल विनम्रता होती है। जितना अधिक प्रेम बढ़ता है उतना ही अधिक भक्त स्वयं को छोटा अनुभव करता है और भगवान की कृपा को बड़ा। यही विनम्रता उसके प्रेम को और गहरा करती जाती है। दार्शनिक दृष्टि से भी यही अंतिम सत्य है। ज्ञान कह सकता है कि आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन भक्ति उस एकत्व को प्रेम के माध्यम से जीती है। वहां एकत्व कोई बौद्धिक निष्कर्ष नहीं रहता, वह हृदय की अनुभूति बन जाता है। भक्त यह अनुभव करता है कि उसका प्रत्येक श्वास उसी परम सत्ता की देन है, उसकी प्रत्येक धड़कन उसी प्रेम की प्रतिध्वनि है। यही अनुभव उसे भय से मुक्त करता है, क्योंकि जहां भगवान का प्रेम अनुभव हो जाता है वहां अकेलापन समाप्त हो जाता है। यही स्पष्ट होता है कि प्रेम केवल ईश्वर तक ले जाने वाला मार्ग नहीं है, प्रेम स्वयं ईश्वर की भाषा है। जब हम सच्चे अर्थों में प्रेम करना सीखते हैं, निष्काम होकर, विनम्र होकर, करुणा के साथ, समर्पण के साथ, तब हम धीरे धीरे उसी दिव्य चेतना के अनुरूप होने लगते हैं। ईश्वर बाहर से आकर हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करते, बल्कि हमारा हृदय उनके लिए इतना निर्मल हो जाता है कि उनकी उपस्थिति स्वयं प्रकट होने लगती है। भक्ति परंपरा में प्रेम साधन भी है, साधना भी है और साध्य भी। प्रेम से यात्रा शुरू होती है, प्रेम से ही हृदय शुद्ध होता है और अंततः प्रेम में ही भक्त और भगवान का भेद विलीन होने लगता है। जहाँ प्रेम पूर्ण हो जाता है वहाँ प्रार्थना अपने आप हो जाती है, सेवा अपने आप हो जाती है, करुणा अपने आप बहने लगती है और जीवन स्वयं एक सतत आरती बन जाता है। तब ईश्वर को पाने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि साधक अनुभव करता है कि जिस प्रेम की खोज वह बाहर कर रहा था, वही प्रेम उसके भीतर परमात्मा के रूप में सदैव से विद्यमान था। यही भक्ति का अंतिम रहस्य है, यही प्रेम का परम सत्य है और यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है।